मेरे प्यारे और लाड दुलारे बच्चों, आज मैं अंग्रेजी विषय में टेंस के अगले क्रम में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको बता दूं कि आज मैं इसमें आपको कुछ खास बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखें। हम आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमें मालूम पड़ रहा है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस से शब्द हमारा तात्पर्य है कि कोई कार्य हमारा लगातार जारी रहता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि कार्य का वर्तमान में जारी रहना इसमें पाया जाता है कि कार्य हमारा चल रहा है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा जब हम पहचान करते हैं छोटे स्तर के बच्चे, तो हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया के साथ में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या हुआ है, हुई है आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, राम आगरा जा रहा है, ये उसका जाने का काम चल रहा है। बच्चे किताब पढ़ रही है, बच्चों का किताब पढ़ने का काम चल रहा है। इनको देखते हैं कि यहाँ पर ही से इट और एक वचन कर्ता के साथ सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, यानी ही से इट और सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो हमारे बहुवचन होते हैं, यानी यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ इसमें एम का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये बात समझें कि इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज, एम और आर। इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि जो मुख्य वर्ब मेन क्रिया आती है, मुख्य वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे रीड का रीडिंग, राइट राइटिंग, स्लीप स्लीपिंग। तो जो मेन वर्ब आएगी उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं इस प्रकार के वाक्य को बनाने की फॉर्मेशन। जैसा कि पहले ही बताया है, सबसे पहले हम सिंपल वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको तीन बताई हैं, इज, एम, आर। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर चीजें आएंगी। आइए हम वाक्य बनाते हैं। रमेश किताब पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? रमेश। हमने वाक्य बनाया रमेश, सब्जेक्ट लिखा हमने रमेश। अब हेल्पिंग वर्ब रमेश सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो रमेश इज, अब मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे पढ़ने के लिए, रीड। तो आईएनजी लगाएंगे, रमेश इज रीडिंग ए बुक। ये हमारा सेंटेंस बन गया, रमेश इज रीडिंग ए बुक। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो जैसा कि हमेशा बताया है, नेगेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब से पहले ही नोट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा अगर नोट आएगा तो? रमेश इज नॉट रीडिंग ए बुक। रमेश एक किताब नहीं पढ़ रहा है। रमेश इज नॉट रीडिंग ए बुक। मैं घर नहीं जा रहा हूं, तो आई के साथ क्या लाएंगे? एम। आई एम नॉट गोइंग टू होम। बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। The children are not making a noise। यानी चिल्ड्रन बहुवचन हुआ हमारा, और बहुवचन के लिए हम क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। कोई वाक्य हमारा अगर इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक हो, तो उसकी फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है? क्या तुम खाना खा रहे हो? हमारा सेंटेंस जैसे कि पहले बता चुका हूं मैं, क्या आया हुआ है। तो क्या वाले वाक्य होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम इज, एम, आर में से सब्जेक्ट हमारा यू है यानी तुम, तो तुम के लिए, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। तो आर यू ईटिंग फूड। क्या तुम खाना खा रहे हो?
अगर यह हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टेंस में आपको पहले बता चुका हूं मैं, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर कोई भी होता है तो मेन वर्ब से पहले ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो आर यू नॉट ईटिंग द फूड, अगर इसमें नॉट आएगा तो। इसके अलावा जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दूसरे प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें हमारा वर्ड ऑफ इंटरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे तुम आज क्या खा रहे हो, सेंटेंस हमारा इसी को बनाते हैं, अगर तुम आज क्या खा रहे हो, तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, तुम आज क्या खा रहे हो, यानी यहाँ इस क्या से मतलब ये नहीं कि आगे वाला को उठा के यहाँ रख दिया, इस क्या से समझा कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। क्या मतलब है हमारा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो जब भी इस प्रकार के वाक्य होते हैं, हमेशा की तरह जैसे बताया है, सबसे पहले हम इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या के लिए व्हाट, हेल्पिंग वर्ब तो के लिए आर यू ईटिंग टुडे, तुम आज क्या खा रहे हो, तो हमारा सब्जेक्ट हुआ यू, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आर और इंटरोगेटिव वर्ड हमारा क्या, उसके मीनिंग पहले लिख के हमने मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया और अदर चीजें टुडे आ गया, हमारा वाक्य बन गया व्हाट आर यू ईटिंग टुडे। सबसे खास बात कंटीन्यूअस टेंस की सबसे खास बात क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ वर्ब होती हैं जिनको हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं, यानी वो वर्ब हमारी केवल एक स्थिति को दर्शाती हैं, वो हमारे एक्शंस को नहीं दर्शाती हैं। वो वर्ब है, देखिए मैं आपको कुछ वर्ब लिख के बता रहा हूँ, जैसे सी, हियर, होप, हेट, फॉरगिव, नो। इसके अलावा और भी स्टैटिक वर्ब हो सकती हैं। इन वर्ब्स के साथ में आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ ये वर्ब्स स्थिति को दर्शाती हैं, इन वर्ब के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। सी, हियर, होप, फॉरगिव, नो। वांट भी है इसके साथ में, वांट, यानी इससे हमारी केवल एक स्थिति क्लियर होती है कि हम हमारी स्थिति क्या है, इससे एक्शंस क्लियर नहीं होते।